10th और 12th के एग्ज़ाम के लिए फुल यूजफुल होने वाला है। फुल वीवीआई क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक से चुनकर आपके एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है। आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 यह है कि सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण मंडल की स्थापना विनियत अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा किया था। ऑप्शन सी है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दिया गया था। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया था। चलिए इसको सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। ए को 2 से मिलाना है, बी को 1 से मिलाना है, सी को 3 से मिलाइए ऐसे, और डी को 4 से मिला दीजिए ऐसे ऐसे को कह रहा है ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है यह 15 लग गया है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी है 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने 5 से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा
प्रांतों में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षण को नियुक्त का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? ऑप्शन ए है इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारी जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। चलिए इससे कुछ जुड़ी जानकारियाँ जाने हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नरों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को दिया गया था। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारी जान लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन इमरजेंसी अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन है भारत स्थापित करने का प्रावधान किया गया, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं किया जा सकी क्योंकि देश की रियासतों ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919 को, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 को धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, कनाडा से लिया गया है। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारी जान लेते हैं। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है।
भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 पर निधित विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ऑप्शन बी है सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। ऑप्शन सी है द्विसदनीय विधायिका है। ऑप्शन डी है न्यायिक पूर्ण विलोकन है। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 से कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायपूर्ण विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पूर्ण विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी अध्यादेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पूर्ण विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्ण विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार को संघीय प्रणाली है। ऑप्शन बी है भारत में सरकार को संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन सी है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन डी है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता है परंतु अमेरिकी गृह युद्ध केसियालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए इससे कुछ जुड़ी हुई जानकारियाँ जान लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से समान है। इस अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के सामने है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिमी बंगाल से, ऑप्शन बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी है पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। अगले का वीडियो मैं बनाऊंगा इस चैप्टर का, तो आपको इसका आंसर मैं उसमें दे दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।